वेलकम टू ज़ीरो लाइफ स्टाइल। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। चलिए जी शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो यहाँ पर था शाम का टाइम, जैसे 4-5 का टाइम था। तो यहाँ पर पता नहीं क्या खा रहे थे हम, सरदा था या गर्मा कन्फर्म नहीं है, बस मीठा था, बहुत अच्छा था। तो हम यहाँ पर ज़ेर पू में अम्मी बाबा सब इंजॉय कर रहे थे, खा रहे थे। और जी बस ये मेरा था लास्ट डे मायके में, और कल मेरी वापसी थी। तो काफ़ी रिलेटिव की तरफ मैं जा भी नहीं पाई थी क्योंकि हब्स गर्मी और सफोकेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी। गर्मी में कहीं आना जाने का दिल नहीं करता, तैयार होने का दिल नहीं करता। तो बस मैं उसी चक्कर में रह गई थी। तो काफ़ी आंटियाँ सब मुझसे नाराज़ हो गई थी कि हमारे घर नहीं है, हमारे घर नहीं आई। तो ये लास्ट डे था तो मैंने सोचा चलो सबकी तरफ चक्कर लगा लेते हैं, फिर तो नेक्स्ट वेकेशन में ही आना होगा। काफ़ी दिन हो जाएंगे तो सब नाराज़ हो जाएंगे। तो बस उसी चक्करों में आज हम निकल पड़े थे और सबके घर यहाँ पर चक्कर लगाने आ गए थे। तो यहाँ पर सब बैठ के आपस में बातें कर रहे थे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा था। काफ़ी टाइम के बाद मिलने का यही मज़ा होता है, बंदे के पास बहुत ज़्यादा बातें होती हैं करने के लिए और टाइम बहुत कम होता है। तो सब आपस में वो कहता है मेरी सुनो, वो कहता है मेरी सुनो। तो बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। और यहाँ पर आंटी ने सबको पिज़्ज़ा सर्व कर दिया था, हम खा रहे थे। और मज़े की बात ये थी कि हम सारा वीक ही बारिश का वेट करते रहे कि आज हो जाएगी, आज हो जाएगी तो फिर चलेंगे। पर सारा वीक ही नहीं हुई। जब हम यहाँ पर आंटी के घर पहुँचे तो इतनी ज़ोरदार बारिश हो गई। तो हमने कहा मीन्स बारिश हमारे ही वेट में थी, हम घर से बाहर निकले और ये बरस पड़े। उसके बाद जी यहाँ पर ज़ेर की हेयर कटिंग हो रही है। ये मेरी कज़न है, आंटी बहुत ज़्यादा अच्छी कटिंग करती है और ज़ेर को बहुत ज़्यादा नीड थी हेयर कट की। तो मैंने इनसे लेयर कटिंग करवा ली, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी कटिंग की है। उसके बाद जी नेक्स्ट डे हम बिल्कुल ही रेडी हो गए थे जाने के लिए। यहाँ पर पू खड़ी हुई थी ऑलरेडी। मैंने सारा सामान वगैरह रात को ही पैक कर लिया था, बट लाइट नहीं थी बारिश की वजह से, तो मैं कुछ भी क्लिप्स वगैरह नहीं ले पाई थी। तो सामान तो मैंने सारा ही पैक कर दिया था। बस यहाँ पर मैंने सुबह को ही क्लिप ली थी और यहाँ पर अम्मी ने मुझे अचार बना के दे दी थी। बस अम्मियों को तो यही होता है, अम्मी को पता है कि मुझे ये अच्छी लगती है तो अम्मी ने बना दी थी। अभी फुल बनी भी नहीं थी तो अम्मी ने कहा लेके जाओ, 1-2 दिन में सेट हो जाएगी खुद ही, फिर खाना स्टार्ट कर देना। बस अम्मियों का तो यही है, अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी दे, इनका साया हमारे सरों पर हमेशा कायम और दायम रहे। आमीन सुमा आमीन। बस इन्हीं से ही हमारी ज़िंदगियों में रौनक है। अल्लाह पाक हमारी रौनक को कायम और दायम रखे, इनका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। बस जी यहाँ पर हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया था और मैं वापसी में थोड़ा सा अपसेट हो जाती हूँ। घर आने की खुशी तो अपनी जगह पर ज़रूर होती है क्योंकि हमारा असल घर तो अब यही है शादी के बाद। पर मेका भी हमारा घर ही है, तो उसे भी छोड़ते हुए थोड़ा सा मुश्किल लगता है, थोड़ा सा मैं अपसेट हो जाती हूँ, हर दफ़ा ही हो जाती हूँ। और माशाल्लाह से काफ़ी साल हो गए शादी को, पर फिर भी पता नहीं क्यों अजीब सी रुखसती जैसी फीलिंग आती है मुझे। शायद सब लड़कियों को ही आती हो। बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि मुझ समेत से सभी लड़कियों के मायके को कायम और दायम रखे, इनका साया हमारे सरों पर हमेशा सलामत रखे। और जी यहाँ पर वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था क्योंकि लास्ट नाइट बारिश हुई थी और ऑन एंड ऑफ हर ही एरिया में, हर ही सिटी में हो रही है बारिश। तो हर चीज़ जैसे ताज़ी हो गई थी, फ्रेश फील हो रही थी। प्लांट्स, रास्ते और ट्रीज़ वगैरह हर चीज़ जैसे धुल गई थी, साफ़ हो गई थी और फ्रेश लग रही थी। तो सफ़र का मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था क्योंकि गर्मी हब्स काफ़ी दिन से देख देख के बहुत ही ज़्यादा एक्सॉस्ट हो गए थे हम सभी। तो हमें बारिश की बहुत ही ज़्यादा नीड थी। अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर रहम कर दिया और अपनी रहमत बरसा दी। बहुत ही अच्छा वेदर था, हर चीज़ को देख के जैसे रिफ़्रेशिंग फ़ील हो रहा था, सुकून मिल रहा था। हर चीज़ जैसे न्यू हो गई थी, धुल के साफ़ हो के। और यहाँ पर ज़ेर मैडम बाबा को फ़ोर्स कर रही थी कि अब मुझे अपनी गोदी में बैठा के फिर ड्राइव करें क्योंकि बाबा से बहुत ज़्यादा अटैच है। तो सिटी में तो बाबा बैठा देते हैं, कहते हैं चलो कोई बात नहीं है, आराम से कर लेंगे। बट यहाँ पर हाईवे पे बहुत ज़्यादा रिस्क हो रहा था। तो यहाँ पर मैंने ज़ेर को बहलाया फुसलाया और उसके बाद उसे टॉयज़ निकाल के दे दिए बैग से कि चलो आप बैठ के खेलो, बाबा आराम से ड्राइविंग कर ले। क्योंकि हाईवे पे तो रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक चलती है, तो बच्चों को आगे बैठाना सही नहीं रहता। तो यहाँ पर बस मैंने बच्चों को टॉयज़ में बिज़ी कर दिया था। और बच्चों के साथ ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, कभी उनका मूड कैसे हो जाता है, कभी कैसे हो जाता है। और ये ज़ेर और वो पापा को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है ड्राइविंग में, बोलती हैं कि हमसे बातें करें क्योंकि ये दोनों बहुत ही माशाल्लाह से पापा से
अटैच हैं और ये बच्चे हैं, समझते नहीं हैं कि ये रिस्की काम है, हम नहीं करना चाहिए। तो बस ये पापा को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी बार बार ड्राइविंग में। तो जहाँ पर हमें दो घंटों की ड्राइव थी, वहाँ पर 3.5 घंटों की ड्राइव हो गई थी। बस कौन कहे इन्हें, और डांटो तो समझते भी नहीं है, तो बस खुद को ही हम गुस्सा दिलाते हैं, तो इन्हें तो असर होता है नहीं है। तो बस हमने भी इनको अपने हाल पे ही छोड़ दिया था। और अचानक से यहाँ पर बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश थी, तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा था। बट हाईवे पे बहुत मुश्किल भी हो जाती है ड्राइविंग। देखें कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। और यहाँ पर देखें वो कैसे पापा को इरिटेट कर रही, क्यूट भी बहुत लग रहे थे, मैं मना भी कर रही थी पर वो मान ही नहीं रही थी और कंटिन्यूसली पापा को तंग कर रही थी। देखिए कैसे हर चीज़ खूबसूरत लग रही है, जैसे फ्रेश हो गई है, सांस लेना स्टार्ट हो गए प्लांट्स वगैरह। बस मैं चुप करके देख रही थी, इंजॉय कर रही थी। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सीन लग रहे थे मुझे रास्ते में। बस जी हम खैर आफियत से घर पहुंच गए थे और मेरा आज का व्लॉग तो यहीं तक। उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिए।